हेलो दोस्तों, क्विज में आपका स्वागत है। आधुनिक बिहार का इतिहास हम लोग 69 बीपीएससी की तैयारी भी शुरू कर चुके हैं और हमारे चैनल द्वारा लगातार क्लास उसकी आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सारी क्लास आपको लगातार प्रोवाइड कराई जा रही है। और आज हम लोग आधुनिक बिहार के इतिहास के अंतर्गत क्रांतिकारी आंदोलन देखेंगे और क्रांतिकारी आंदोलन में बिहार में मुजफ्फरपुर बम कांड के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। और ये जो है क्रांतिकारी आंदोलन बंगाल में हुआ था, इसका विस्तार हमें बिहार में दिखाई देता है। बंगाल में एक क्रांतिकारी संगठन बनाया गया था, उसका नाम था अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति के सदस्यों ने ही, जिसमें प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने मिलकर के मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट के ऊपर बम फेंका था 30 अप्रैल 1908 को, और इसीलिए उसका पूरे उस घटना का नाम दिया जाता है बिहार में मुजफ्फरपुर का बम कांड। ये पूरी घटना को अंजाम किसने दिया था, किस संगठन ने दिया था? तो वो था अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति के सदस्यों ने ही उसको अंजाम दिया था और इसकी स्थापना 3 जगह पर हुई थी अनुशीलन समिति की। पहले हम लोग अनुशीलन समिति के स्थापना को देख लेते हैं और इस संगठन के बारे में जान लेते हैं। यह संगठन कैसा है? अगर एग्जाम में आपसे ये पूछा जाए कि अनुशीलन समिति ये कैसा संगठन था, तो अनुशीलन जो समिति है ये एक क्रांतिकारी संगठन था और इसी के सदस्यों ने बिहार में के मुजफ्फरपुर में बम की घटना को अंजाम दिया था। किंग्सफोर्ड नामक एक जिला न्यायाधीश के ऊपर बम फेंका था और उसी पूरी घटना को जो है नाम दिया जाता है बिहार में मुजफ्फरपुर का बम कांड। ये 30 अप्रैल 1908 को यह घटना हुई थी। अनुशीलन समिति की स्थापना बंगाल में की गई थी और 3 स्थान पर की गई थी। इसकी स्थापना मिदनापुर में की गई थी 1902 में और इसकी स्थापना किया था ज्ञानेंद्र नाथ बसु ने किया था। ठीक है। ढाका में इसकी स्थापना 1906 में की गई थी। पुलिन बिहारी दास इन्होंने किया था इसकी स्थापना। और कलकत्ता में इसकी स्थापना 2 जगह पे की गई थी। मार्च 1902 में सत्येंद्र चंद्र बसु ने की थी और 1902 में कलकत्ता में ही दूसरी जगह पे इसकी स्थापना जो है प्रथम नाथ मिश्र ने किया था। अध्यक्ष इसके थे और जतिन नाथ बनर्जी बाघा जतिन, जिसे हम बाघा जतिन कहते हैं, ये उसके जो है संस्थापक में से थे और वरिंद्रनाथ घोष भी इसके जो है संस्थापकों में से शामिल थे। तो जो अनुशीलन समिति, मेन अनुशीलन समिति थी, वो कलकत्ता में स्थापित की गई थी, लेकिन उसकी 2 शाखाएं ढाका और मिदनापुर में भी बनाई गई थी। बाद में ढाका में भी उसकी स्थापना की गई थी, तो याद रखिएगा। तो अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संस्था थी और इसी के माध्यम से मुजफ्फरपुर में बम कांड हुआ था। और बम कांड करने वाले 2 व्यक्ति थे, जिसमें एक प्रफुल्ल चाकी और एक खुदीराम बोस थे। इन लोगों ने बम क्यों फेंका उनके ऊपर? तो बम इसलिए फेंका क्योंकि जो किंग्सफोर्ड थे वो पहले बंगाल में थे और बंगाल में अनुशीलन समिति के कई सदस्यों को फांसी की सजा दी थी। बाद में उनका ट्रांसफर हो गया बिहार के मुजफ्फरपुर में। तो अनुशीलन समिति के सदस्यों ने निर्णय लिया कि हम लोग किंग्सफोर्ड की हत्या करेंगे। उसमें जो है सबसे आगे कौन आया? तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस आए और उन्होंने कहा कि हम अपने दोस्तों का बदला लेने के लिए मुजफ्फरपुर जाएंगे और जा करके वहां पर उनके ऊपर बम फेंकेंगे और उनकी हत्या करेंगे किंग्सफोर्ड की। तो किंग्सफोर्ड की हत्या में जो है अनुशीलन समिति के सदस्यों का ही जो है योगदान था। हत्या करने का प्रयास किया गया लेकिन उनकी डेथ नहीं हुई और वो बच निकले। ठीक है, तो पूरी घटना को हम लोग एक बार देख लेते हैं। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि अनुशीलन समिति की स्थापना कहाँ पे की गई थी, तो आपको ये बताना है। जो मैंने आपको ये पूरा एक डाटा दिया है, आप यहाँ देख सकते हैं। मिदनापुर, ढाका और कलकत्ता में इसकी स्थापना कैसे की गई थी, पूरा मैंने चार्ट बना दिया है, आप उसको देख करके याद कर सकते हैं। लेकिन अनुशीलन समिति की एक शाखा पटना में भी स्थापित की गई थी और उसकी स्थापना पटना में किसने किया था? तो उसकी स्थापना सचिन नाथ सन्याल ने किया था। कहाँ पर? पटना में किया था। और कब किया था? 1913 में। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि पटना में अनुशीलन समिति की जो एक शाखा खोली गई थी वो कब खोली गई थी? तो 1913 में खोली गई थी। ये क्वेश्चन आ चुका है। और किसने किया था इसकी स्थापना? तो सचिन नाथ सन्याल ने इसकी स्थापना किया था। कहाँ पर? तो इसकी स्थापना किया था पटना में। ठीक, बाद में इनके ऊपर बनारस षड्यंत्र केस के तहत इनके ऊपर जो है मुकदमा चलाया गया और इन्हें काला पानी की सजा हो गई थी सचिन नाथ सन्याल को। और काला पानी सजा कहाँ हुई थी? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। उन्होंने बंदी जीवन
पुस्तक का लेखन भी किया था किसने? तो सचिन नाथ सन्याल ने। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि सचिन नाथ सन्याल ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? क्रांतिकारी संस्था से जुड़े हुए थे, अनुशीलन समिति के से, और इनकी क्रांतिकारी पुस्तक का नाम था बंदी जीवन। और इसी में जो है क्रांतिकारियों को तरह तरह के निर्देश देते थे, ये कैसे बम बनाना है, कैसे लोगों को मारना है, ये सब बातें बताते थे। तो पटना में भी अनुशीलन समिति की एक शाखा खोली गई थी, और वो शाखा 1913 में खोली गई थी। और किसने खोला था? तो सचिन नाथ सन्याल ने। आपको ये बात याद रखनी है। और इनके ऊपर किस केस के तहत इनके ऊपर काला पानी सजा दी गई थी? तो बनारस षड्यंत्र केस के तहत इनके ऊपर, क्योंकि इन्होंने बनारस में रहकर बहुत सारे षड्यंत्र रचे थे अंग्रेजों के खिलाफ, इसीलिए इनके ऊपर ये केस जो है जारी किया गया, लागू किया गया था, वो बनारस षड्यंत्र केस था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अनुशीलन समिति के 2 सदस्य थे, आप इनको देख सकते हैं, एक प्रफुल्ल चाकी थे और एक खुदीराम बोस थे। इन लोगों ने क्या किया था? तो इन लोग जो है कलकत्ता से ये लोग आए थे मुजफ्फरपुर पटना होते हुए, और इन लोगों ने जो है 2 लोग थे इसमें। तो 30 अप्रैल 1908 को इन्होंने क्या किया? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मिल करके अंग्रेज जज किंग्सफोर्ड की बग्घी पर बम फेंका। ये लोग बहुत दिन तक वहां तक ये देखते रहे कि कब किंग्सफोर्ड निकलते हैं घर से, कब जाते हैं, कब क्या करते हैं। तो इन्होंने करीब 4-5 दिन तक वॉच किया, रेकी किया जिसे कहते हैं, और फिर इसके बाद इन्होंने बम फेंका। लेकिन बम जो है गलती से इनके ऊपर न गिर के अंग्रेज वकील कैनेडी की बग्घी पर गिर गया, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम से सहानुभूति रखने वाली कैनेडी की पत्नी और उनकी पुत्री की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और इस घटना को अंजाम किसने दिया? तो इस घटना को अंजाम 2 लोगों ने दिया था, एक प्रफुल्ल चाकी और एक खुदीराम बोस ने दिया था। इन लोगों ने बम तो फेंका, लेकिन बम जो है किसके ऊपर गिर गया? जो स्वतंत्रता संग्राम के से साथ सहानुभूति रखने वाले कैनेडी की पत्नी और उनकी पुत्री की डेथ हो जाती है, और इसमें किंग्सफोर्ड बच जाते हैं। इसके बाद खुदीराम बोस जो है गिरफ्तारी से बचने के लिए आत्महत्या कर लेते हैं। याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कि प्रफुल्ल चाकी की मृत्यु कैसे होती है, तो प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर लिया था अपने आप को गिरफ्तारी से बचने के लिए। लेकिन आप ये देख सकते हैं, उनकी इमेज है, ये खुद ये प्रफुल्ल चाकी की इमेज है जिन्होंने आत्महत्या कर लिया था, फांसी लगा लिया था, ट्रेन के अंदर ही फांसी लगाया था। ये वही तस्वीर है जो फांसी लगाया था उन्होंने, देखो रस्सी आप गले में देख सकते हैं। और दूसरा खुदीराम बोस जो है, इनको गिरफ्तार कर लिया गया, और ये खुदीराम की फोटो है, इनको गिरफ्तार किया गया, बिल्कुल 18 साल का ये बच्चा था। ठीक है, इनको गिरफ्तार कर लिया गया और खुदीराम बोस के ऊपर मुकदमा चलाया गया, और फिर उनको फांसी की सजा हुई। तो सबसे कम एज में फांसी सजा किसे हुई है? तो खुदीराम बोस को हुई है। और खुदीराम बोस को बचाने वाले वकील का नाम क्या था? यह भी एग्जाम में पूछा जाता है कि खुदीराम को किसने बचाया था, या उनके लिए बचाव का काम किसने किया था? तो कालिदास बसु ही खुदीराम के वकील थे, और इन्होंने बहुत पैरवी की, बहुत ज्यादा कोशिश किया कि खुदीराम बोस को बचा लिया जाए, लेकिन उनको बचाया नहीं जा सका। और उनको जो है फांसी की सजा किसने सुनाई थी? तो उनका नाम था कर्नाटक। यही सी ने जो है न्यायाधीश ने जो है, विशेष न्यायाधीश था, और इसी ने जो है किसको सजा सुनाई? तो खुदीराम बोस को सजा सुनाई थी, फांसी की सजा दी गई थी खुदीराम बोस को। और इनके वकील का नाम क्या था? तो कालिदास बसु नाम था, ये जरूर याद रखिएगा, जिन्होंने बचाने का बहुत प्रयास किया था। 9 जून 1908 से 13 जून 1908 तक सुनवाई हुई, और उसकी सुनवाई के बाद जो है खुदीराम को फांसी की सजा दे दी गई। और खुदीराम को जहां फांसी की सजा हुई थी, आप वो स्थान देख सकते हैं, यहीं पर मुजफ्फरपुर में जो है गिरफ्तार, जब इन्होंने बम फेंका तो इनको गिरफ्तार धनबाद से किया गया था, और इनको कलकत्ता में जिस जगह पे फांसी दी गई थी वो जगह आज ये वही जगह है, जिसको एक जो है संग्रहालय के रूप में आज देखा जाता है। स्वतंत्रता सेनानी लोग यहाँ जाके घूमते जाते हैं लोग, और स्वतंत्रता सेनानी की इसके बारे में इनको यहाँ की जानकारी मिल जाती है लोगों को, और ये बताया जाता है कि यही वो स्थान है जहाँ पर जो है खुदीराम बोस को फांसी की सजा हुई थी। तो खुदीराम बोस सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले क्रांतिकारी थे, ये आपको याद रखना है, पूछा जाएगा एग्जाम में कि सबसे कम एज में फांसी की सजा पाने वाला व्यक्ति कौन था, शहीद कौन थे? तो वो थे खुदीराम बोस थे। खुदीराम बोस का जो जन्म हुआ था, आप ये देख सकते हैं उनकी जो एज थी कितनी थी। तो खुदीराम बोस का जो जन्म हुआ था वो 3 दिसंबर 1889 को हुआ था। इनको फांसी 11 अगस्त 1908 को दी गई थी, और फांसी के समय इनकी आयु कितनी थी? 18 वर्ष 8 माह और 8 दिन, यही इनकी
समय था, तो एग्जाम में हो सकता है आपसे यही पूछ दे कि फांसी की सजा पर इनकी एज क्या थी। बिहार में कुछ भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। पहला चीज, फांसी कब हुई थी, तो 11 अगस्त को 1908 को हुई थी। और इन्होंने बम कब फेंका था, तो 30 अप्रैल 1908 को फेंका था मुजफ्फरपुर में। तो ये सब बातें आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो गलत होने का चांस ज्यादा होता है। इससे एक जुड़ा हुआ एक घटना और बता देता हूं आपको। क्रांति का जो अनुशीलन समिति थी बंगाल में, उसमें एक क्रांतिकारी थे, उनका नाम था हेमचंद कानूनगो। तो अनुशीलन समिति के सदस्य बम बनाना नहीं जानते थे, तो अनुशीलन समिति के सदस्यों ने बम बनाने के लिए हेमचंद कानूनगो को भेजा था रूस। ठीक है, तो ये जो है वहां से पेरिस गए, और वहां जो है पेरिस गए और रूस गए, और वहां से उन्होंने बम बनाने की कला सीखी थी। किससे? रूस के सैनिक प्रशिक्षण उन्होंने प्राप्त किया था वहां पर पेरिस में जाकर के, वहां उनके सैनिकों से, रूसी सैनिकों से। और 1908 भारत आए थे और कलकत्ता स्थित मणितल्ला में बम बनाने हेतु कारखाना खोला था। बाद में मणितल्ला पर आक्रमण भी ब्रिटिश सेना ने किया था, सरकार ने कब्जा किया था इस पूरे क्षेत्र पर। लेकिन अगर एग्जाम में पूछा जाए कि अनुशीलन समिति के कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें बम बनाने के लिए जो है पेरिस भेजा गया था, तो वो हेमचंद कानूनगो थे। ये रूस भी गए थे और जा करके वहां पर इन्होंने प्रशिक्षण लिया था कि बम कैसे बनाया जाए, और उसके लिए कारखाना कहाँ खोला था, तो कलकत्ता में मणितल्ला में खोला था, जहां पर बम बनाने के लिए ये विशेष प्रावधान इन्होंने किया था, और वहां पे बम बनाया जाता था। और वही बम था जो हेमचंद कानूनगो ने बनाया था, जिसको जो है खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने इस्तेमाल किया था। कहां पर? तो मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट के ऊपर किया था, लेकिन वो गलती से बच निकला। इसके बाद जो है इसमें एक चीज और हमें याद रखना है कि जो शांति स्वरूप नारायण, ये भी एक जो है क्रांतिकारी नेता थे उसमें को, इन्होंने अपने समाचार पत्र स्वराज में मुजफ्फरपुर कांड पर लेख प्रकाशित करने का उनको सजा दे दी गई थी। उन्होंने प्रकाशित किया था कि मुजफ्फरपुर में जो ये पूरा घटना हुई थी, तो इस कारण से ब्रिटिश सरकार ने इन्हें सजा सुनाई थी। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मुजफ्फरपुर बम कांड का पर लेख किसने प्रकाशित किया था, तो शांति स्वरूप नारायण ने किया था, और समाचार पत्र का नाम क्या था? स्वराज्य नाम था। ये भी याद रखिएगा। इस मुजफ्फरपुर बम कांड से जुड़े हुए क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछे जाएं और पूछे गए हैं, तो वो क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन है, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया था? तो इसकी स्थापना किसने किया था? तो सचिन नाथ सन्याल ने किया था। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा बनाई गई थी। तो बिहार में इसकी शाखा स्थापित थी ही। बिहार में इसकी स्थापना 3 जगह की गई थी, मैंने बताया, मिदनापुर, ढाका और कलकत्ता में। लेकिन इसकी एक शाखा जो है ये पटना में भी स्थापित की गई थी 1913 में। दूसरा क्वेश्चन है, अनुशीलन समिति थी क्या थी? अनुशीलन समिति क्या थी? ये नारी उत्थान के प्रति समर्पित थी, या विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने वाली संस्था थी, या एक क्रांतिकारी संगठन था? याद रखेगा, अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था। ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट है, वरिंद्र घोष निम्नलिखित में से किससे जुड़े हुए थे? तो वरिंद्र घोष किससे जुड़े हुए थे? तो अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे, जो कलकत्ता में इन्होंने अनुशीलन समिति की एक शाखा 1902 में स्थापित किया था। तो ये अनुशीलन समिति से जुड़े हुए क्रांतिकारी थे ये। नेक्स्ट है, खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? तो ये बिहार का कौन क्षेत्र है? तो ये मुजफ्फरपुर का क्षेत्र है। याद रखेगा, मुजफ्फरपुर लीची के लिए बहुत फेमस है। नेक्स्ट है, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो 1908 में किया गया था। 30 अप्रैल 1908 को जो है इनके ऊपर बम फेंकने की योजना बनाई गई थी, और बम फेंका गया, लेकिन ये बच निकले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम उम्र के शहीद कौन थे? तो खुदीराम बोस थे। 18 साल 8 माह और 8 दिन इनकी एज थी जब इनको फांसी की सजा सुनाई गई थी। मुजफ्फरपुर बम कांड को अंजाम किसने दिया था? अगर ये क्वेश्चन पूछा तो यह है खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। और खुदीराम बोस को फांसी हुई थी, जबकि प्रफुल्ल चाकी ने फांसी लगाई थी, अर्थात आत्महत्या किया था गिरफ्तारी से बचने के लिए। नेक्स्ट है, मुजफ्फरपुर बम कांड में खुदीराम बोस के वकील का नाम क्या था? तो नाम क्या था? तो कालिदास बसु इनके वकील का नाम था, जिन्होंने इनको बहुत बचाने का प्रयास किया, लेकिन बचा नहीं पाए। नेक्स्ट है, मुजफ्फरपुर बम कांड में किंग्सफोर्ड पर बम किस तारीख को फेंका गया? तो यह है आपका 30 अप्रैल 1908 को इनके ऊपर बम फेंका गया था। नेक्स्ट है, मुजफ्फरपुर बम कांड के एक अन्य दोषी प्रफुल्ल चाकी से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? उन्हें फांसी दी गई थी, या फिर उन्हें आजीवन कारावास सजा सुनाई गई थी, या गिरफ्तार होने की अपेक्षा मृत्यु को अंजाम
श्रेयस्कर समझकर और गोली मारकर आत्महत्या कर ली। ठीक है, तो इन्होंने आत्महत्या गोली मार के नहीं की थी। इन्होंने आत्महत्या कैसे की थी? तो इन्होंने आत्महत्या की थी जो है फांसी लगा के आत्महत्या की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो उपयुक्त ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं, इसलिए हमें ऐसे क्वेश्चन को याद रखना है। और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार के से जुड़ा हुआ क्रांतिकारी आंदोलन है, इसलिए इस चैप्टर को जो है अच्छे से इसको आप पढ़िएगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका जो है लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में मैं शेयर कर दूंगा। आप ज्वाइन कर सकते हैं और डेली टेस्ट दे सकते हैं और इस तरह के आपको नोट्स भी वहाँ पर मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू।